नमस्कार दोस्तों। प्रस्तुत है फणीश्वर नाथ रेणु जी की लिखी कहानी पहलवान की ढोलक। जाड़े का दिन था। अमावस्या की रात थी। ठंडी और काली मलेरिया और हैजे से पीड़ित गांव भयार्त शिशु की तरह थर थर काँप रहा था। पुरानी और उजड़ी बांस फूस की झोपड़ियों में अंधकार और सन्नाटे का सम्मिलित साम्राज्य। अंधेरा और निशब्दता। अंधेरी रात चुपचाप आंसू बहा रही थी। निशब्दता करुण सिसकियों और आहू को बलपूर्वक अपने हृदय में ही दबाने की चेष्टा कर रही थी। आकाश में तारे चमक रहे थे। पृथ्वी पर कहीं प्रकाश का नाम नहीं। आकाश से टूटकर यदि कोई भावुक तारा पृथ्वी पर जाना भी चाहता तो उसकी ज्योति और शक्ति रास्ते में ही शेष हो जाती थी। अन्य तारे उसकी भावुकता अथवा असफलता पर खिलखिलाकर हंस पड़ते थे। सियारों का कंदरन और पेचक की डरावनी आवाज कभी कभी निशब्दता को अवश्य भंग कर देती थी। गांव की झोपड़ियों से कराहने और कह करने की आवाज हरे राम हे भगवान की रेट अवश्य सुनाई पड़ती थी। बच्चे भी कभी कभी निर्मल कंठों से माँ माँ कहकर रो पड़ते, पर इससे रात्रि की निशब्दता में विशेष बाधा नहीं पड़ती थी। कुत्तों में परिस्थितियों को ताड़ने की एक विशेष बुद्धि होती है। वे दिन भर राख के घूरों पर गठरी की तरह सिकुड़कर मन मारकर पड़े रहते थे। संध्या या गंभीर रात्रि को सब मिलकर रोते थे। रात्रि अपनी भीषणताओं के साथ चलती रहती और उसकी सारी भीषणता को ताल ठोकर ललकारती रहती थी। सिर्फ पहलवान की ढोलक संध्या से प्रातः काल तक एक ही गति से बजती रहती। चटधा घिरधा चटधा घिरधा, यानी आ चिरधा, बीच बीच में चटाक चट ध, यानी उठाकर पटक दे। यही आवाज मृत गांव में संजीवनी शक्ति भरती रहती थी। लुट्टुन सिंह पहलवान, ये तो वह कहा करता था। लुट्टुन सिंह पहलवान को होल इंडिया के लोग जानते हैं, किंतु उसके ढोल की इंडिया सीमा शायद एक जिले की सीमा के बराबर ही हो। जिले भर के लोग उसके नाम से परिचित अवश्य थे। लुट्टुन के माता पिता उसे 9 वर्ष की उम्र में ही अनाथ बनाकर चल बसे थे। सौभाग्यवश शादी हो चुकी थी, वरना वह भी माँ बाप का अनुसरण करता। विधवा सास ने पाल पोस कर बड़ा किया। बचपन में वह गाय चराता, धारोष्ण दूध पीता और कसरत किया करता था। गांव के लोग उसकी सास को तरह तरह की तकलीफ दिया करते थे। लुट्टुन के सिर पर कसरत की धुन लोगों से बदला लेने के लिए ही सवार हुई थी। नियमित कसरत ने किशोर अवस्था में ही उसके सीने और बाहों को सुडौल और मांसल बना दिया था। जवानी में कदम रखते ही वह गांव में सबसे अच्छा पहलवान समझा जाने लगा। लोग उससे डरने लगे और वह दोनों हाथों को अपने और 45 डिग्री की दूरी पर फैलाकर पहलवानों की भांति चलने लगा। वह कुश्ती भी लड़ता था। एक बार वह दंगल देखने श्यामनगर मेला गया। पहलवानों की कुश्ती और दांव पेच देखकर उससे नहीं रहा गया। जवानी की मस्ती और ढोल की ललकारती हुई आवाज ने उसकी नसों में बिजली उत्पन्न कर दी थी। उसने बिना कुछ सोचे समझे दंगल में शेर के बच्चे को चुनौती दे दी। शेर के बच्चे का असल नाम चांद सिंह था। वह अपने गुरु पहलवान बादल सिंह के साथ पंजाब से पहले पहल श्यामनगर में मेले में आया था। सुंदर जवान, अंग प्रत्यंग से सुंदरता टपक पड़ती थी। 3 दिनों में ही पंजाबी और पठान पहलवानों के गिरोह के
अपनी जोड़ी और उम्र के सभी पट्टों को पछाड़कर उसने शेर के बच्चे की टाइटिल प्राप्त कर ली थी। इसलिए वह दंगल के मैदान में लंगोट लगाकर एक अजीब किलकारी भरकर छोटी दुरक्की लगाया करता था। देसी नौजवान पहलवान उससे लड़ने की कल्पना से भी घबराते थे। अपनी टाइटिल को सत्य प्रमाणित करने के लिए ही चांदसी बीच बीच में दहाड़ता फिरता था। श्यामनगर के दंगल और शिकार प्रिय वृद्ध राजा साहब उसे दरबार में रखने की बात कर ही रहे थे कि लुट्टुन ने शेर के बच्चे को चुनौती दे दी। सम्मान प्राप्त चांदसी पहले तो किच्चिन उसकी स्पर्धा पर मुस्कुराया, फिर बाज की तरह उस पे टूट पड़ा। शांत दर्शकों की भीड़ में खलबली मच गई। पागल है, पागल, मरा रे, ए मरा मरा। पर वाह रे बहादुर लुट्टुन बड़ी सफाई से आक्रमण को संभाल कर निकल कर उठ खड़ा हुआ और पैतरा दिखाने लगा। राजा साहब ने कुश्ती बंद करवाकर लुट्टुन को अपने पास बुलवाया और समझाया। अंत में उसकी हिम्मत की प्रशंसा करते हुए 10 रुपए का नोट देकर कहने लगे, जाओ, मेला देखकर घर जाओ। नहीं सरकार, लड़ेंगे, हुकुम हो सरकार। तुम पागल हो, जाओ। मैनेजर साहब से लेकर सिपाहियों तक ने धमकाया। देह में गोश्त नहीं, लड़ने चला है शेर के बच्चे से। सरकार इतना समझा रहे हैं। दुहाई सरकार, पत्थर पर माथा पटक कर मर जाऊंगा, मिले हुक्म। पर हाथ जोड़कर गिड़गिड़ाता रहा था। भीड़ अधीर हो रही थी। बाजे बंद हो गए थे। पंजाबी पहलवानों की जमायत क्रोध से पागल होकर लुट्टुन पर गालियों की बौछार कर रही थी। दर्शकों की मंडली उत्तेजित हो रही थी। कोई कोई लुट्टुन के पक्ष में चिल्ला उठता था, उसे लड़ने को दिया जाए। अकेला चांदसी मैदान में खड़ा व्यर्थ मुस्कुराने की चेष्टा कर रहा था। पहली पकड़ में ही अपने प्रतिद्वंदी की शक्ति का अंदाजा उससे मिल गया था। विवश होकर राजा साहब ने आज्ञा दे दी, लड़ने दो। बाजे बजने लगे। दर्शकों में फिर उत्तेजना फैल गई। कोलाहल बढ़ गया। मेले के दुकानदार दुकान बंद करके दौड़े दौड़े चांद सिंह की जोड़ी चांद की कुश्ती हो रही है। चट धा गिर धा, चट धा गिर धा भरी आवाज में एक ढोल जो अब तक चुप था बोलने लगा, ढाक ढिक ढिन ढिना ढिक ढा, अर्थात वाह पट्टे वाह पट्टे। लुट्टुन को चांद ने कसकर दबा लिया था। अरे गया गया, दर्शकों ने तालियां बजाई। हलवा हो जाएगा हलवा, हंसी का खेल नहीं, शेर का बच्चा है बच्चू। चट गिरधा चट गिरधा चट गिरधा, मत डरना मत डरना मत डरना। लुट्टुन की गर्दन पर केहुनी डालकर चांद चित करने की कोशिश कर रहा था। वही दफना दे बहादुर बादल सी अपने शिष्य को उत्साहित कर रहा था। लुट्टुन की आंखें बाहर निकल रही थी। उसकी छाती फटने को हो रही थी। राजमहल बहुमत चांद के पक्ष में था। सभी चांद को शाबाशी दे रहे थे। लुट्टुन के पक्ष में सिर्फ ढोल की आवाज थी, जिसके ताल पर वह अपनी शक्ति और दांव पेच की परीक्षा ले रहा था, अपनी हिम्मत को बढ़ा रहा था। अचानक ढोल की एक पतली आवाज सुनाई पड़ी, धाक धिना तिरकट तिना धाक धिक तिरकट तिन। लुट्टुन को स्पष्ट सुनाई पड़ा। ढोल कह रहा था, दाव काटो बाहर हो जा, दाव काटो बाहर हो जा। लोगों के आश्चर्य की सीमा न रही। लुट्टुन दाव काटकर बाहर निकला और तुरंत लपक कर उसने चांद की गर्दन पकड़ ली। वाह रे मेरे मिट्टी के शेर, अच्छा बाहर निकल आया, इसलिए तो जनमत बदल रहा था। मोटी और भोंडी आवाज वाला ढोल बज उठा। चटाक चट चटाक धक चटाक।
चट धा, उठा के पटक दे, उठा के पटक दे। लुट्टू ने चालाकी से दाव और जोर लगाकर चांद को जमीन पर दे मारा। धिक 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 धीना अर्थात चित करो, चित करो। लुट्टू ने अंतिम जोर लगाया। चांद सी चारों खाने चित हो रहा था। धा गिरगिर धा, गिरगिर धा, गिरगिर धा, गिर। वाह बहादुर, वाह बहादुर, वाह बहादुर। जनता यह स्थिर नहीं रह सकी कि किसकी जाए, किसकी ध्वनि की जाए। फलता अपनी इच्छानुसार किसी ने माँ दुर्गा की, किसी ने महावीर जी की, कुछ ने राजा श्यामचंद की जय ध्वनि की। अंत में सम्मिलित जय से सारा आकाश गूंज उठा। विजयी लुट्टुन कूदता फांदता ताल ठोकता सबसे पहले बाजे वालों की दौड़ और ढोलों को श्रद्धापूर्वक प्रणाम किया। फिर दौड़कर उसने राजा साहब को गोद में उठा लिया। राजा साहब के कीमती कपड़े मिट्टी में सन गए। मैनेजर साहब ने आपत्ति की, हे अरे, किंतु राजा साहब ने उसे स्वयं छाती से लगाकर गदगद होकर कहा, जीते रहो बहादुर, तुमने मिट्टी की लाज रख ली। पंजाबी पहलवानों की जमात चांद सिंह की आंख पोंछ रही थी। लुट्टुन को राजा साहब ने पुरस्कृत ही नहीं किया, अपने दरबार में सदा के लिए रख लिया। तब से लुट्टुन राजा पहलवान हो गया और राजा साहब उसे लुट्टुन सिंह कहकर पुकारने लगे। राज पंडितों ने मुंह बिचकाया, हुजूर, जाति का दुसाध सिंह। मैनेजर साहब क्षत्रिय थे। क्लीन शेड चेहरे को संकुचित करते हुए अपनी पूरी शक्ति लगाकर नाक के बाल उखाड़ रहे थे। चुटकी से अत्याचारी बाल को रगड़ते हुए बोले, हाँ सरकार, यह अन्याय है। राजा साहब ने मुस्कुराते हुए सिर्फ इतना कहा, उसने क्षत्रिय का काम किया है। उसी दिन ने लुट्टुन सिंह पहलवान की कीर्ति दूर दूर तक फैल गई। पौष्टिक भोजन और व्यायाम तथा राजा साहब की स्नेह दृष्टि ने उसे प्रसिद्धि में चार चंद लगा दिए। कुछ वर्षों में ही उसने एक एक कर सभी नामी पहलवानों को मिट्टी सुंघाकर दिखा दिया। काला खां के संबंध में यह बात मशहूर थी कि वह जेब ही लंगोट लगाकर या ली कहकर अपने प्रतिद्वंदी पर टूटता वह प्रतिद्वंदी पहलवान को लकवा मार जाता है। लुट्टू ने उसको भी पटक कर लोगों का भ्रम दूर कर दिया था। उसके बाद से वह राज दरबार का दार्शनिक जीव ही रहा। चिड़ियाखाने में पिंजरे और जंजीरों को झकझोर कर बाघ दहाड़ता, हा हू सुनने वाले कहते, राजा का बाघ बोला। ठाकुर बारे के सामने पहलवान गरजता, महावीर लोग समझ लेते पहलवान बोला। मेलों में वह घुटने तक लंबा चोगा पहने अस्त व्यस्त पगड़ी बांधकर मत वाले हाथी की तरह झूमता चलता। दुकानदारों को चुहल करने की सुस्ती। हलवाई अपनी दुकान पर बुलाता, पहलवान काका, ताज़ा रसगुल्ला बना है, जरा नाश्ता कर लो। पहलवान बच्चों की सी स्वाभाविक हंसी हंसकर कहता, अरे तनी मनी काहे के, ले आओ ढेर शेर, और बैठ जाता। 2 शेर रसगुल्ले को उदरस करके मुंह में 8-10 पान की गिलोलिया ठूठी को पान के रस से लाल करते हुए अपनी चाल में मेले में घूमता। मेले से दरबार लौटने से समय उसकी अजीब सी हुलिया रहती। आंखों पर रंगीन अबरख का चश्मा, हाथ में खिलौने को नचाता और मुंह से पीतल की सीटी बजाता हंसता हुआ वह वापस जाता। बल और शरीर की बुद्धि के साथ बुद्धि का परिणाम घटकर बच्चों की बुद्धि के बराबर ही रह गया था उसमें। दंगल में ढोल की आवाज़ सुनते ही वह अपने भारी भरकम शरीर का प्रदर्शन करना शुरू कर देता था। उसकी जोड़ी तो मिलती ही नहीं थी। यदि कोई उससे लड़ना भी चाहता तो राजा साहब लुट्टुन को आज्ञा ही नहीं देते। इसलिए वह निराश होकर
लंगोट लगाकर देह में मिट्टी मल और उछल कर अपने को सांड या भैंसा साबित करता रहता था। बूढ़े राजा साहब देख देख कर मुस्कुराते रहते। यूं ही 15 वर्ष बीत गए। पहलवान अज्ञे रहा। वह दंगल में अपने दोनों पुत्रों को लेकर उतरता था। पहलवान की सास पहले ही मर चुकी थी। पहलवान की स्त्री भी 2 पहलवानों को पैदा करके स्वर्ग सिधार गई थी। दोनों लड़के पिता की तरह ही गठीले और तगड़े थे। दंगल में दोनों को देखकर लोगों के मुंह से अनायास ही निकल पड़ता, वाह, बाप से भी बढ़कर निकले ये दोनों बेटे। दोनों ही लड़के राज दरबार के भावी पहलवान घोषित हो चुके थे। अतः दोनों का भरण पोषण राज दरबार से हो रहा था। प्रतिदिन प्रातःकाल पहलवान स्वयं ढोलक बजा बजाकर दोनों से कसलकर करवाता। दोनों में लेटे लेटे दोनों को सांसारिक ज्ञान की भी शिक्षा देता। समझे? ढोलक की आवाज पर पूरा ध्यान रखना। हाँ, मेरा गुरु कोई पहलवान नहीं, यही ढोल है, समझे? ढोल की आवाज के प्रताप से ही मैं पहलवान हुआ। दंगल में उतरकर सबसे पहले ढोलों को प्रणाम करना, समझे? ऐसी बहुत सी बातें वह कहता रहता। फिर मालिक को कैसे खुश रखा जाता है, कब कैसा व्यवहार करना चाहिए आदि की शिक्षा वह नित्य दिया करता था। किंतु उसकी शिक्षा दीक्षा सब किए कराए पर एक दिन पानी फिर गया। वृद्ध राजा स्वर्ग सिधार गए। नए राजकुमार ने विलायत से आते ही राज्य कार्य अपने हाथ में ले लिया। राजा साहब के समय जो शिथिलता आ गई थी, राजकुमार के आते ही वह दूर हो गई। बहुत से परिवर्तन हुए। उन्हीं परिवर्तनों की चपेट घात में पड़ा पहलवान भी दंगल का स्थान घोड़े की रेस ने ले लिया। पहलवान तथा दोनों भावी पहलवानों का दैनिक भोजन व्यय सुनते ही राजकुमार न कहा टेरिबुल, नए मैनेजर ने कहा हैरिबुल। पहलवान को साफ जवाब मिल गया। राज दरबार में उसकी आवश्यकता नहीं, उसको गिड़गिड़ाने का भी मौका नहीं दिया गया। उसी दिन वह ढोलक कंधे से लटकाकर अपने दोनों पुत्रों के साथ अपने गांव में लौट आया और वहीं रहने लगा। गांव के एक छोर पर गांव वालों ने एक झोपड़ी बांध दी थी। वहीं रहकर वह गांव के नौजवानों और चरवाहों को कुश्ती सिखाने लगा। खाने पीने का खर्च गांव वालों की ओर से बंधा हुआ था। सुबह शाम वह स्वयं ढोलक लेकर अपने शिष्यों और पुत्रों को दांव पेच वगैरह सिखाया करता था। गांव के किसान और खेतिहर मजदूर के बच्चे भला क्या खाकर कुश्ती सीखते। धीरे धीरे पहलवान का स्कूल खाली पड़ने लगा। अंत में अपने दोनों पुत्रों को ही वह ढोलक बजा बजा कर लड़ाता रहा, सिखाता रहा। दोनों लड़के दिन भर मजदूरी करके जो कुछ भी लाते उसी में गुजर होती रहती। अकस्मात गांव पर वज्रपात हुआ। पहले अनावृष्टि, फिर अन्न की कमी, तब मलेरिया और हैजे ने मिलकर गांव को भूनना शुरू किया। गांव प्राच्य सूना हो गया। घर के घर खाली पड़ गए थे। रोज 2-3 लाशें उठने लगी। लोगों में खलबली मची हुई थी। दिन में तो करवल हाहाकार तथा हृदय विदारक रुदन के बावजूद भी लोगों के चेहरे पर कुछ प्रभा दृष्टिगोचर होती थी। शायद सूर्य के प्रकाश में सूर्योदय होते ही लोग कांपते कूकते कराहते अपने घरों से बाहर निकलकर अपने पड़ोसी और आत्मियों को ढांढस दे देते। अरे क्या करोगी रोकर दुल्हन, जो गया सो गया, वह तुम्हारा नहीं था, वह जो है उसे तो देखो। भैया, घर में मुर्दा रख के कब तो रोओगे। कफन कफन की क्या जरूरत है, दे आओ नदी में, इत्यादि। किंतु सूर्यास्त होते ही जब लोग अपनी झोपड़ियों में घुस जाते तो चू भी नहीं करते।
उनकी बोलने की शक्ति भी जाती रहती। पास में दम तोड़ते पुत्र को अंतिम बार बेटा कहकर पुकारने की भी हिम्मत माताओं की नहीं होती थी। रात्रि की विभीषका को सिर्फ पहलवान की ढोलक ही ललकार चुनौती देती रहती थी। पहलवान संध्या से सुबह तक चाहे जिस ख्याल से ढोलक बजाता हो, किंतु गांव के अर्धमृत औषधि उपचार पथ विहीन प्राणियों में वह संजीवनी शक्ति ही भरती रहती थी। बूढ़े बच्चे जवानों की शक्तिहीन आंखें आगे दंगल का दृश्य नाचने लगता था। स्पंदन शक्ति शून्य स्नाओं में भी बिजली दौड़ जाती थी। अवश्य ही ढोलक की आवाज में न तो बुखार हटने का कोई गुण था और न महामारी की सर्वनाश गति को रोकने की शक्ति ही, पर इसमें संदेह नहीं कि मरते हुए प्राणियों को आंख मूंदते समय कोई तकलीफ नहीं होती थी। मृत्यु से वो डरते नहीं थे। जिस दिन पहलवान के दोनों बेटे क्रूर काल की चपेट घात में पड़े, असहा वेदना से छटपटाते हुए दोनों ने कहा था, बाबा उठा पटक दो वाला ताल बजाओ, चटाक चट धा चटाक चट धा। सारी रात ढोलक पीटता रहा पहलवान। बीच बीच में पहलवानों की भाषा में उत्साहित भी करता था, मारो बहादुर। प्रातःकाल उसने देखा उसके दोनों बच्चे जमीन पर निष्पंद पड़े हैं। दोनों पेट के बल पड़े हुए थे। एक ने दांत से थोड़ी मिट्टी खोद ली थी। एक लंबी सांस लेकर पहलवान ने मुस्कुराने की चेष्टा की थी। दोनों बहादुर गिर पड़े। उस दिन पहलवान ने राजा श्यामचंद की दो ही हुई रेशमी जांघिया पहन ली। सारे शरीर में मिट्टी मसलकर थोड़ी कसरत की, फिर दोनों पुत्रों को कंधे पर लादकर नदी में बहा आया। लोगों ने सुना तो दंग रह गए। कितनों की हिम्मत टूट गई। किंतु रात में फिर पहलवान की ढोलक की आवाज प्रतिदिन की भांति सुनाई पड़ी। लोगों की हिम्मत दोगुनी बढ़ गई। संतप्त पिता माताओं ने कहा, दोनों पहलवान बेटे मर गए, पर पहलवान की हिम्मत तो देखो, 1.5 हाथ का कलेजा है। 4-5 दिनों के बाद एक रात को ढोलक की आवाज नहीं सुनाई पड़ी। ढोलक नहीं बजी। पहलवान के कुछ दिलेर किंतु रूनन शिष्यों ने प्रातःकाल जाकर देखा, पहलवान की लाश चित पड़ी है। रात में सियारों ने सुगठित बाई जांघ के मांस को खा डाला है। पेट पर भी आंसू पोंछते हुए एक ने कहा, गुरुजी कहा करते थे कि जब मैं मर जाऊं तो चिता पर मुझे चित नहीं पेट के बल सुलाना। मैं जिंदगी में कभी चित नहीं हुआ और चिता सुलगाने के समय ढोलक बजा देना। वह आगे बोल नहीं सका। पास में ही ढोलक लुढ़की हुई पड़ी थी। सियारों ने ढोलक को भक्ष्य पदार्थ समझकर उसके चमड़े को फाड़ डाला था। तो दोस्तों, कैसी लगी कहानी? अगर आप लोगों को कहानी अच्छी लगी हो तो मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें और साथ साथ बेल आइकन को भी ज़रूर दबाएं ताकि मेरी कहानी सबसे पहले आप तक पहुंचे। तो दोस्तों, मिलते हैं एक नई कहानी के साथ एक नए वीडियो में। तब तक के लिए नमस्कार।